Good evening. I'm Santosh Takle, and we are here to have our first session or lecture on 11 CET admission guidance. आज का लेक्चर 80% हिंदी में होगा, 20 में से 10-12% इंग्लिश और एक 7-8% मराठी में होगा। क्योंकि आज के लेक्चर के हमारे इंटेंशन उद्देश्य जो है वो गाइडेंस कम और रिक्वेस्ट ज्यादा है। रिक्वेस्ट किस चीज की है? रिक्वेस्ट इस चीज की है कि आप सब लोग और आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स सबको सीईटी का फॉर्म भरना ही है। दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट। आप बोलोगे आपका उसमें क्या फायदा है? मेरा फायदा यही है कि जो बच्चे इस तरीके के एग्जाम से ज्यादा जानकारी नहीं रखते या दे आर नॉट अक्वाइंटेड टू सच थिंग्स, इस चीज की म्हणजे ज्यांना अशा प्रकारच्या परीक्षा, ज्याला स्पर्धा परीक्षा टाईपच्या परीक्षा म्हणतात, त्या देण्याची सवय नाहीये, त्या मुलांना इथून एक चांगली प्रैक्टिस मिळेल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज कि इसका फॉर्म 26 जुलाई तक भरना है। अभी अपने पास दिन है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज टोटली फ्री है, गवर्नमेंट ने कोई चार्ज नहीं रखा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आगे जाके कोई कॉलेज वाला गलती से 11th के एडमिशन के लिए ये न बोले कि आपको सीईटी का रैंक होना या मार्क्स होना ही चाहिए था, नहीं तो इतना इतना डोनेशन दो। तो मम्मी डैडी का पैसा बचाने का ये आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है। पता नहीं अपने यहाँ लोग किस तरीके से बिहेव करने लगते हैं जो एजुकेशन इंडस्ट्री खोल के बैठे, जिन्होंने शिक्षा के इस बहुत अच्छे सेवा को एक तरीके से धंधा बना दिया। तो आप बोलेंगे ये आप जो क्लास ले रहे हो इसके लिए हमको कुछ पैसे चार्ज करने वाले हो, तो क्या वो धंधा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पैसे मेरे जेब में नहीं जाने वाले, जो पढ़ाने वाले हैं उनके जेब में जाने वाले। आज का लेक्चर फ्री ही है, फ्री ही रहेगा। और आज हमने जानबूझ के लोगों को थोड़ा डांटा कि पैसे भर दो, पैसे भर दो। देखना चाह रहे थे 110 में से 120 में से सचमुच जेन्युइनली इंटरेस्टेड कितने हैं। ऐसे हमारे कम से कम साल में 3,000 घंटों का पढ़ाई होता है, उसमें 50% स्टूडेंट फ्री रहते हैं 3,000 आवर्स के लिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जो 3,000 में से 100% फीस नहीं देते, 3,000 आवर्स के लिए 100% फीस नहीं देते, यही कोई 10-20% है। तो आज वो टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि 11 सीईटी का एडमिशन फॉर्म अभी भी खुला है और आप सबको भरना है, और सब दोस्तों को बोलो कि प्लीज अप्लाई करें। फायदा ये है जो मैंने आपको बता दिया, तो रिपीट नहीं करूंगा। नाउ बहुत रिक्वेस्ट आई कि मराठी मीडियम के बच्चों के लिए आप गाइड क्यों नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यह है कि वक्त की बहुत कमी है, मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ ऑफिस के। तो एक इनिशिएटिव लेता हूँ और उसमें कुछ टीचर्स की मदद से चलते रहते, टीचर्स को हम पे करते रहते। इसमें नॉर्मली रिस्पॉन्स और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग और ऑनलाइन टीचिंग में पार्टिसिपेशन सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम के एवरेज बच्चों का ज्यादा रहता है। और इसका फायदा लास्ट ईयर हमको अच्छा मिला कि जो एवरेज मिडिल क्लास से बच्चे आए थे, जिन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, उनको 90, 91, 89% मिले। और उन्होंने बाकी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। तो ये सब ऑनलाइन के कुछ फायदे हैं जो जिनको समझ में आते हैं उनके लिए ये हमने ऑप्शन ओपन किया है अभी। तो मराठी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास जो अगली 30 घंटे चलने वाला है या 40 घंटे चलने वाला है, क्या ये यूजफुल नहीं होगा? 100% यूजफुल होगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश और मराठी मीडियम के ये जो तीन मीडियम, हिंदी मीडियम जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आते हैं, उसका कंटेंट एक ही है, सिलेबस कंटेंट एक है। लैंग्वेज बदल जाता है तो महाराष्ट्र के 95% बच्चों को हिंदी समझ में आती है। इसलिए मैंने बोला कि 70, 75, 80% में हिंदी में, और टीचर्स भी इंग्लिश प्रेजेंटेशन या इंग्लिश वर्ड फाइल रखेंगे सामने, बट बात करेंगे नॉर्मली हिंदी मिक्स इंग्लिश, और हो सके तो थोड़ा मराठी। ओके, तो अभी आपके सामने मैंने जो पहली फाइल रखी है पीपीटी पेज, उसको मैंने आपके सामने रखा था। मैं ब्रीफिंग देना चाह रहा था कि ये एक ऑप्शनल एग्जामिनेशन है, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। मतलब शुद्ध हिंदी में देना है तो दो, नहीं तो नहीं दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो थोड़ा उल्टा सुनोगे, नहीं आपका सीईटी का कुछ तो मार्क्स होना चाहिए था, आपको देनी चाहिए थी, नहीं तो हमारे इस कोटे से एडमिशन नहीं होगा, उस कोटे के लिए आपको इतना डोनेशन देना पड़ेगा। आपको ये सुनना न पड़े इसलिए प्लीज सीईटी दे दो। तो भाई ऑप्शनल है,
बट जब फ्री में ऑप्शन दिया गया है तो एग्जीक्यूट करने में क्या जाता है, प्लीज एग्जीक्यूट करिए। 21 अगस्त को एग्जाम है, तो 21 अगस्त के लिए एक महीना बाकी है आज से पक्का। तो इतना एक साल जिन्होंने जी जान से पढ़ा, मम्मी डैडी के कोचिंग में इतने पैसे डाले, फिर ऑनलाइन कोचिंग भी किया, फिर स्कूल का भी कोचिंग भी किया, फिर बुक्स भी खरीदे, फिर अपेक्षित भी खरीदे, तो अभी एक महीना अच्छे से पढ़ोगे उसी चीज को तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आपको जान के हैरानी होगी, इस बार 10th में 2 लाख 1,80,000 बच्चों को 80% से ज्यादा मिला। तो आप भी अगर एग्जाम देंगे तो चांसेस है कि जितने भी अपियर करेंगे, सैकड़ों बच्चों को 100 में से 100 मिलेगा, हजारों बच्चों को 100 में से 95 90 मिलेगा, और लाखों बच्चों को 80 मिलेगा, और बहुत सारे बच्चों को 80 70 के आसपास मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट के अपने फायदे हैं। सीईटी, ये तो मैंने बोल दिया कि 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। परीक्षा का कालावधि 2 घंटा, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 120 मिनट के लिए 100 मतलब तकरीबन 72 सेकंड, 72 सेकंड। हाँ, 72 सेकंद तुम्हाला असतील एक प्रश्न अटेम्प्ट करायला। बट इसमें क्लासिफिकेशन कैसा है, अंग्रेजी इंग्लिश के 25, मैथमेटिक्स के 25 मतलब गणित के, विज्ञान के 25, और सामाजिक शास्त्र SST, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, इनके 25। तो आपको मालूम है कि गणित जो या साइंस वाले जो सम्स प्रॉब्लम्स आते हैं वो थोड़े टफ रहते हैं, तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ऐसा पकड़ लेते हैं। गणित के 25 सवालों के लिए हमने 50 मिनट ले लिए, तो बचे कितने हमारे पास मिनट, तकरीबन 70 मिनट। तो ये 70 मिनट को भी हम 75 जो सवाल है उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, तो तकरीबन 1 मिनट है। और कुछ कुछ सवाल तो इतने आसान रहते कि 1 2 5 सेकंड में ही उसका जवाब आ जाता। तो भाई ये ऑफलाइन एग्जाम है, OMR शीट दी जाएगी, क्या है वो बाद में देखेंगे। वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी मतलब मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव, मतलब भाई कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, चार में से किसी को गोला घुमाना है, बाजू वाले से मत घुमाइए, अपने दिमाग से लगाइए, क्योंकि आपने साल भर और जिंदगी के 10 साल जो पढ़ाई किया है वो यहाँ काम आएगा, और आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडिंग सिस्टम, क्या होता है, यह अनुभव आने के लिए एग्जाम देना जरूरी है। आगे स्लाइड में मैं वो शीट दिखाऊंगा। 11th MHCET ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 26 जुलाई। प्लीज 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 सब लोग फॉर्म भरिये, इसमें आनाकानी बिलकुल मत करे, सगळ्यांनी फॉर्म भरा। काही अडचण असेल तर ओळखीच्या जाणकार माणसांच्या आजूबाजूला सायबर कॅफे मध्ये जाऊन आईवडिलांसोबत फॉर्म भरा, पण प्लीज करी। सीईटी रैंकिंग विल बी गिवन प्रायोरिटी इन 11th एडमिशन। जो स्कूल के लिए बच्चों के लिए स्कूल ने भेजा हुआ सर्कुलर है, नोटिस है, उसमें लिखा हुआ है कि सीईटी रैंकिंग विल बी गिवन प्रायोरिटी इन 11th एडमिशन। तो प्लीज इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। और वो जो सिलेबस स्कीप किया गया था कोविड-19 के बैकग्राउंड पे, उसको स्कीप ही रखा जाएगा, नीचे वाली वेबसाइट आप सबको पता है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, कि भाई सबको एग्जाम देना। लेट्स गेट इनटू द OMR शीट। जरा बड़ा आकर देता है, देख रहे हैं आप इस शीट को, ये क्या है, सब नाम भी इधर कैपिटल में लिखना होता है। ए सपोज संतोष है तो SANTO ऐसे लिखना होता है। फिर आपने चालू कर दिया सवाल नंबर 1, तो ABCD है सपोज मान लेते हैं। तो भाई आपको लगा कि ऑप्शन ए सही है, तो ए को काला करना। अभी इसमें भी आप सब बच्चे जो पहली बार कर रहे हैं, कभी अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है। इस हिसाब से अगर रफ शीट दी जाती है तो रफ शीट के ऊपर एक का ए है कि बी है, तो पहले चलो, फिर से एक बार राउंड मारने आओगे तो कंफर्म है तो उसको लिखो। अभी ये सब चीज बताने के लिए आज का समय सही नहीं है। हम इसके ऊपर 19 या 20 अगस्त को फिर से एक छोटा सा लेक्चर ले लेंगे। सिर्फ मुझे OMR शीट आपको दिखाना था, जो बच्चों ने ज्या मुलांनी ही शीट कधी आयुष्यात पाहिलेली नाही। वेगवेगळ्या प्रकारचं असतात, ABCD असेल की 1 2 3 4 असेल, 1 2 3 4 होगा, वो आप देख लीजिए। इस तरीके से काला करना। अभी आप ये मत सोचिए कि सर एग्जैक्टली ऐसा काला करने के लिए तो प्रिंटर लेके जाना पड़ेगा, है ना, तो वो सब दिमाग मत लगाइए। पेंसिल लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है, आजकल लीड पेंसिल आता है, पुराने जमाने से आ रहा है, तो वो ठीक से हो जाता है। हार्ड मत देना, क्योंकि उसको मशीन में जाना है, वो मशीन रीड करेगा और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो थोड़ा प्यार से मोहब्बत से कर लीजिए। नाउ कमिंग टू द एक्चुअल, आज हम एग्जाम्पल के तौर पे 10th में पढ़ा हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर 10 स्पेस मिशन लेने वाले हैं। तकरीबन आप पकड़ के चलिए, एक लेक्चर में 1 घंटे के हमारे ये ऑनलाइन क्लास में
आपका एक या डेढ़ या दो लेसन कवर किए जाएंगे। आज मैं कोशिश करूंगा पूरा एक लेसन कवर करने की एमसीक्यू टेस्ट के माध्यम से। ये आपका स्पेस मिशन वाला सिलेबस है, इसको यहाँ देखने से अच्छा है हम आगे देखेंगे पहले कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। चलो, ये पहला सवाल है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सूरज तो है ही, चंद्रमा मून भी है ही, क्यूपियर बेल्ट कुछ है और सीरियस है। अब ये सब चीज लिखा हुआ है कि आपकी किताब में, आपके किताब में तीन चीजें लिखी है, चौथी चीज जो है वो स्टार है, तो वो है नहीं, मतलब डी ऑप्शन। अभी आप बोलोगे ये तो बाउंसर था। इस तरीके के सवाल जो स्टेट बोर्ड के किताब में है वो आ सकते हैं, उसमें थोड़ा आपका बैकग्राउंड नॉलेज भी जरूरी है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो हम जाएंगे पहले सिलेबस में ही। अभी दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एक चीज, सीबीएसई से है, आप है कि आईसीएसई से है, बट 11th के स्टेट बोर्ड वाले सिलेबस वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको यही सीईटी देनी है, ऐसा आज तक का मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है। ज्यांना 11th स्टेट बोर्ड सिलेबससाठी ऍडमिशन असलेल्या सिलेबस असलेल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घ्यायचंय, वो बच्चों को ये सीईटी देनी है। और ये सीईटी का सिलेबस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th का सिलेबस। तो भाई आपको जो सीबीएसई वाले हैं, आईसीएसई वाले, कुछ होशियार होंगे, कुछ माँ बाप के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो उस स्कूल कॉलेज में चले गए, बट पढ़ना है 10th का ये बुक जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है। क्योंकि इसी में हम क्यों ये इतना मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं बहुपर्यायी, उसमें बहुत जरूरी है कि आपको परफेक्ट ऑब्जेक्टिव पता हो, मतलब परफेक्ट ऑप्शन पता हो। और वो आप देखेंगे जब मैं अगले कुछ सवाल लूंगा। जैसे हमने एक सवाल लिया था, अभी मैं यहाँ सिर्फ सिलेबस के ऊपर 5 मिनट में नजर घुमाने वाला हूँ। ये इंग्लिश में है सिलेबस, जबकि जो सेमी इंग्लिश के थे उनके लिए इंग्लिश ही होगा, और जो मराठी मीडियम थे इनको ये सब मराठी, मतलब 10 आकडा असेल, अवकाश मोहिमा मतलब स्पेस मिशन लिखा होगा। अभी मैं यहाँ हिंदी में बात करूंगा, मेरे सामने टेक्स्ट इंग्लिश में होगा, और आगे जाके जब मैं सवाल क्वेश्चंस लूंगा एमसीक्यू तो वो इंग्लिश के होंगे। चलो, बट जवाब मराठी में भी दूंगा। तो अभी हम यहाँ सिलेबस देख रहे हैं। यहाँ पे ये लिखा गया कि भाई इंसान बहुत पहले से क्यूरियस है, तो आसमान की जानकारी पाने के लिए उसने अपने तरीके से लाख कोशिश की, देखा, फिर धीरे धीरे उसने कुछ नियम बनाए और उस नियमों के हिसाब से उसने टेक्नोलॉजी का विकास किया। साइंस, विज्ञान और तंत्रज्ञान के साथ उसने आसमान में घूमना फिरना शुरू किया, और शुरू करते करते उसने इसके पीछे जो प्रणाली विकसित की उसको बोलते हैं स्पेस शटल। फिर स्पेस मिशन होते 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 उसने हमको उन्होंने ज्यादा जानकारी दी कि भाई पहला मिशन आसमान में, मतलब सरफेस के ऊपर से आसमान में घूमने का काम किसने किया। आप बोलोगे वो तो राइट ब्रदर्स ने किया, बट यहाँ जो जानकारी दी है वो सिर्फ भाई हवा में उड़ना, सरफेस से 5 फीट, 50 फीट, 100 फीट पे नहीं, तो स्पेस में जाके घूमना ये काम पहले किसी ने किया, तो उसका उस कंट्री का नाम है यूएसएसआर। जिसने किया उसका नाम है यूरी गैगरिन। जब ये हुआ वो 1961 था। ये सारे एमसीक्यू है। फिर उसके बाद भाई चंद्रमा पे पहला पांव किसने रखा, नील आर्मस्ट्रांग ने। कब रखा, 1969 में। ये सब जानकारी आपको ये चौकोन में दी गई है। कुछ रिकॉल वाली चीज है वो आपको इम्पोर्टेंट नहीं। फिर भाई ये सब इतनी जो मेहनत हो रही है स्पेस मिशन की, ये इतनी जरूरी क्यों है। तो भाई हमारा मोबाइल फोन हो, टीव्ही हो, वेदर प्रिडिक्शन मतलब हवामान खात्याचा अंदाज असो, नाहीतर मोबाईलचं नेटवर्क असो, नाहीतर आपका टीवी का नेटवर्क हो, या फिर आपको पूरी सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, ये सब चीज के पीछे जो सपोर्ट सिस्टम काम करता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से माध्यम से जो हमको जानकारी मिलती है उससे जुड़ा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिसोर्स मैपिंग, नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत सारी चीजें, वो सब यहाँ लिखा है। फिर उन्होंने बताया कि भाई नेचुरल सैटेलाइट अगर चंद्रमा है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, और जो चीज हमने छोड़ी और हमारे प्लेनेट के चक्कर मार रहा है या दूसरे प्लेनेट के चक्कर मार रहा है या सोलर सिस्टम के बाहर जा रहा है। फिर घूम के आ गए कि भाई पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने छोड़ा, यूएसएसआर। फिर कब छोड़ा, 57। नाम क्या था, स्पुतनिक। कैसे चलता था, कौन से पैनल थे, पैनल के ऊपर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी थी। ये सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। फिर भाई इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनसैट का लॉन्ग फॉर्म क्या है, जीसैट का लॉन्ग फॉर्म क्या है, आईआरएस, जीएसएलवी, पीएसएलवी। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं फास्ट जा रहा हूँ, बट हमने नाम रखा रखा है कोर्स का, क्रैश कोर्स।
और टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग बनेगा और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला जाएगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले देख सकते हो। मतलब आज के क्लास का क्रक्स ये है कि क्लास हमारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमसे यूट्यूब लिंक लेनी है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके, और लेक्चर जिस दिन हुआ उसके दूसरे दिन वो यूट्यूब लिंक आपको मिल जाए। तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं इतना फिलोंथ्रोपिक अप्रोच? इसलिए ताकि बच्चों को समझे नया जमाना है, कहीं कोचिंग में जाके लाख रुपया 50,000 रुपया 10,000 देने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे मम्मी डैडी के साथ बैठ के आप पीएचडी नहीं 10 पीएचडी कर सकते। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया कि कौन से टाइप की टेक्नोलॉजी लॉन्चिंग के लिए या सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जब उसका काम वेदर प्रिडिक्शन होता है या मोबाइल कम्युनिकेशन होता है या नेविगेशन, मतलब जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, या मैंने उड़ी का उदाहरण दिया, फिर या अर्थ को ऑब्जर्व करना है, तो ये सब के लिए कौन सी प्रणाली इस्तेमाल होती है वो इस स्लाइड में है। फिर आगे जाके इन्होंने बताया कि भाई सैटेलाइट लॉन्च होगा, उन्होंने बोल दिया भाई अगर आसमान में सैटेलाइट छोड़ के उसको पृथ्वी के चक्कर लगाने हैं। ओके ओके ओके, प्लीज मेरी आवाज आ रही है कि नहीं चैट बॉक्स में लिखेंगे आप। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, एक्सट्रीमली सॉरी। प्रॉब्लम ये है, अच्छा ऑडिबल तो है, तो ऑडिबल है ना अच्छे से, तो मैं फिर क्लास में चला जाता हूँ। वैसे मेरे सपोर्ट सिस्टम के लिए लोग हैं, विजिबल भी है, ऐसे में पकड़ के चलता हूँ। तो मैं ज्यादा वक्त न जाया करते हुए फिर से आपको ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपको ये लोग बता रहे हैं कि भाई एग्जैक्टली कितने वेलोसिटी पे कितने हाइट पे छोड़ना पड़ता है सैटेलाइट को, ताकि वो खुद से घूमता रहे विदाउट भागे हुए, मतलब ऐसे नहीं कि पृथ्वी को छोड़ के भाग गया या पृथ्वी के ऊपर गिर गया। तो उसको बोलते क्रिटिकल वेलोसिटी, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी पड़े। आप बोलेंगे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हो, फंडामेंटल नहीं बता रहे हो, डेरिवेशन नहीं बता रहे हो, यही फायदा है एमसीक्यू। एमसीक्यू में ए बी सी डी फंडामेंटल की जरूरत। अभी आप बोलोगे फंडामेंटल के बगैर एबीसीडी में कंफर्मेशन कैसा आएगा? यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वो है उन बच्चों के लिए जिनको सचमुच फंडामेंटल की पड़ी, और सचमुच फंडामेंटल की बहुत सारे बच्चों को जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्या होता है अच्छे एडमिशन, अच्छी जगह जाना, इंटरेस्ट परस्यू करना, ये चीजें अभी भी डेवलपिंग नेशंस में उतनी आई नहीं। तो आज का मैं क्यू को अपियर करते वक्त, मतलब मल्टीपल चॉइस में, आपको एक मोटा मोटी जनरल नॉलेज होना चाहिए और एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, बट डिटेल डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। वो डिटेल डेरिवेशन हम स्किप करेंगे आज, और हम ये एलईओ, लोअर अर्थ ऑर्बिट, हायर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये सारी चीजों का लॉन्ग फॉर्म भी पढ़ेंगे। और आगे जाके ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं इसके डेरिवेशन में जा सकता हूँ बट मैं जाऊंगा नहीं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस दिया, एज द हाइट ऑफ, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। हाँ, यस यस, नेटवर्क तो है मेरा, वाईफाई अगर गया है तो प्लीज कोई लिख दीजिए। मेरा आवाज आ रहा है, मेरा पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी तो मैंने निकाल दिया, स्टॉप शेयरिंग वाला स्क्रीन दिख रहा होगा। यस ऑडिबल, मंगलम जी थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। आप मुझे माइक ऑन करके भी मंगलम सर बता सकते हो अगर कोई इश्यू होता है। ओके, अभी हम आ गए एक इंपॉर्टेंट फार्मूला में, वही क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहा था। यहाँ पे जो वैल्यूज है बच्चे लोग, फ्रेंड्स, आपको याद रखनी है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एमकेएस यूनिट, एम मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻4 के 24 kg, आर 6,400 किलोमीटर, और बहुत सारी चीजें। यहाँ पे एक सेंटेंस आपने क्लास में पढ़ा होगा, as the height of satellite orbit from Earth surface increases, the critical velocity decreases. Obviously, VC is inversely proportional to the R plus H. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये डायरेक्ट एक ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने रखने वाला। फिर हाई अर्थ ऑर्बिट, उसमें उसका डिस्टेंस दिया गया 35,780 किलोमीटर। फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट आगे देखेंगे, मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखेंगे। ये सब चीज मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्यों मालूम है? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में हमारा कवर होने वाला। ओके, सो लेट्स गो। यहाँ पे एक जस्ट डू यू नो लिखा है, इसके ऊपर नॉर्मली सवाल नहीं आएगा। इसी वो ईपी के बच्चों ने इसरो के साथ जो 2016 में एक स्वयं नाम का थोड़ा सा
पेलोड भेजा गया था वो क्या चीज के लिए काम करता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। यहाँ पे कुछ उदाहरण है कि भाई किस इन क्लास नेटवर्क चला गया है, बारिश हो रही है जोरों से, आपको आवाज आ रही है? राजीव, मंगलम सर, राजीव सर। यस, ओके ओके। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीजें बहुत जरूरी है क्लास में। तो ये दो उदाहरण जो 10th के यहाँ पे दिखा दूं। यहाँ पे उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जानकारी। ओके ओके। तो यहाँ पे आपको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताया है। जो आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स मुझे नहीं दिख रहे, तो हम आगे चलते रहेंगे। और स्पेस मिशंस अवे फ्रॉम अर्थ के बारे में यहाँ दी है कि मैं किसे में क्यों मूव हो रहा हूँ आगे, तो जाएगा। उसमें एमसीक्यू लिए जाएंगे और एमसीक्यू का जवाब बताते वक्त लोग, यहाँ पे बताया गया कि भाई सैटेलाइट सिस्टम न्यूटन थर्ड लॉ पे चलता है। फिर आगे बहुत सारी चीजें हैं। अभी यहाँ के वेलोसिटी नाम की चीज है जो आपके स्क्रीन में थोड़ी डिले होके आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 है, और वो अर्थ के रेफरेंस में है। अर्थ के अलग होगी, मून के लिए अलग होगी, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट है जिस बॉडी से लिफ्ट ऑफ हो रहा है उसका वजन बताई है कि भाई उधर से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन कितना है। तो भाई 3,84,000 है। तो 3,84,000 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से लाइट जाएगी तो कितना सेकंड लगेगा? तकरीबन एक सवा सेकंड लगेगा। ये चीजें अभी कौन से किए, किए यूएसएसआर ने कौन से किए। फिर चंद्रयान 1 में क्या बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज मिला कि पानी का ट्रेसेस मिले हमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। फिर हम लोगों ने मंगलयान मतलब मार्स ऑर्बिटर मिशन किया, उसकी जानकारी है यहाँ पे। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे 3 फेमस एस्ट्रोनॉट जो इंडिया जिनके होते हुए नासा के थ्रू उन्होंने काफी स्पेस में काम किया। अब मिशन तो अदर प्लैनेट्स लिखा है, इंडियन इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है कि एडुसेट क्या 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 हमारे सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ है, फादर ऑफ स्पेस, फिर उनके बारे में जानकारी है। और स्पेस में सब लोग जब सैटेलाइट, Sir, your voice is breaking, sir. सॉरी सॉरी सॉरी, आप देखिए मंगलम जी, अगर जब तक चल रहा है ठीक से तब तक देखिए, नहीं तो हम क्लास क्लोज कर देंगे, क्योंकि क्लास के 15 मिनट 20 मिनट ही हुए हैं, कल कंडक्ट कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू रखता हूँ, और जब एकदम ऑड लगने लगे तो हम उसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से लाइट चली गई है और
नेटवर्क का प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ हमेशा ही होता है, इसलिए आप टीचर्स लोग अपने यहाँ से क्लास लेते हो तो कम इश्यू होता है. सो शैल आई कंटिन्यू मंगलम सर? यस सर, कंटिन्यू सर. ओके, ठीक है. तो अभी हम यहाँ लास्ट में कि आसमान में इतने सारे सैटेलाइट और चीजें छोड़ी जा रही है, तो वो जब खत्म हो जाता है उनका फंक्शनिंग, तो क्या करती है? तो इट इज जस्ट कचरा, डेब्रीज, वेस्ट. और ऐसे 2 करोड़ पीस जिनकी साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं. तो अभी चैप्टर खत्म हो गया. अभी हम जा रहे हैं एमसीक्यू में, और ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, और इसी के ऊपर मैं बात करता रहूंगा. सोचिए, आपने सब नाम वाम लिख दिया, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया, और आपके सामने ये पहला सवाल है, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ऑब्जेक्ट इन सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम कहां तक जाती है? वुड्स क्लाउड तक. आपके किताब में जानकारी सन, मून और क्यूपियर बेल्ट तक की होगी. तो सीरियस नाम का तारा सूरज के सोलर सिस्टम में नहीं है. तो जवाब है सीरियस. अभी आप बोलेंगे कि बट सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया. ऑब्वियस है. 100 सवालों में से एक 10, 15, 20 सवाल ऐसे होंगे कि सबको तकलीफ देंगे. तो उनमें से कुछ सवाल साइंस में से आ सकते हैं, कुछ मैथ्स में से आ सकते हैं, कुछ इंग्लिश में से, कुछ एसएसटी में से. चांसेस साइंस और मैथमेटिक्स के ज्यादा है. सेकंड सवाल है, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी हैपेंड बिफोर 1800? चांसेस ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो राइट ब्रदर ने तो हवाई जहाज की शुरुआत भी नहीं की थी. डार्क एजेस का भी सवाल नहीं है. इन 1947 तो हमको इंडिपेंडेंस मिला, उसका खास संबंध नहीं है इस चीज के साथ. किताब में लिखा गया है लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब होता है आफ्टर 1950. तो जवाब सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ वी गो टू द थर्ड. वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेस मिशन इज. पहला लिखा लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हो सकता है. लैंड मून, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता है. फाइंड एलियन, उसके लिए आसमान में जाने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें जमीन से ही काम करती है. स्टडी एंड्रोमेडा, आपको तो पता भी नहीं होगा बहुत सारे लोगों को एंड्रोमेडा. तो सही जवाब है लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्योंकि किताब में भी ये लिखा गया. इसलिए मैं सीबीएसई आईसीएसई के बच्चों को स्टेट गवर्नमेंट की किताबों को पढ़ने की सलाह दूंगा. यहां वहां ऑब्जेक्टिव की किताब खरीदने से अच्छा है कि आप प्लीज किताबों को एक बार नजर घुमा लीजिए. फोर्थ है, फर्स्ट पर्सन टू गो इन स्पेस इज फ्रॉम इंडिया, यूएसए, जापान, यूएसएसआर. हमने देखा यूरी गैगरिन है ना, तो उनका वो तो यूएसएसआर से थे, तो ऑप्शन है डी. मैं फास्ट जा रहा हूं, मुझे पता है. एक बार कंफर्मेशन लूंगा. मेरी आवाज आ रही है मंगलम सर या राजीव सर? यस पीपीटी सर, दिख रहा है? आ रही है. ओके, पीपीटी दिख रहा है सर? हाँ सर. वेरी गुड. नाउ वी आर इन द फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस. ऑफ कोर्स यूरी गैगरिन, तो बोलने की जरूरत नहीं. नील आर्मस्ट्रांग भी नहीं है, राकेश शर्मा भी नहीं, थंडरबोल्ट तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट नहीं करता है. यूरी गैगरिन. तो ऑप्शन सी, यूरी गैगरिन ऑर्बिटेड अर्थ. मतलब स्पेस में कब कौन गया? यूएसएसआर से गया. कब गया भाई? कब गया बताइए. अभी मुझे आप सबको पता है 1961 में. तो एक लाइन पढ़ने से 3 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, उसमें से एक तो आना ही है. तो ऐसी चीजों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए. फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, यू नो इट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग. तो बाकी ऑप्शन हमेशा देखने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कौन बनेगा करोड़पति में. 4 ऑप्शन देख के एक सिलेक्ट करना है, गड़बड़ी नहीं करनी. फर्स्ट नेशन टू स्टेप ऑन मून, ऑफ कोर्स यूएसए, बट बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट, नंबर 9 पे आ रहे हैं हम लोग. फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू ऑर्बिट अर्थ इन 1984 इन रशियन स्पेसक्राफ्ट. कल्पना चावला जी का नहीं है वो पीरियड, ना ही सुनीता विलियम्स, ना ही वो इंडियन ओरिजिन की है, बट इंडियन नेशनलिटी के साथ उन्होंने स्पेस मिशन नहीं किए. के उन्नी कृष्णन जी का यहाँ पे संबंध नहीं है ऑब्वियसली. राकेश शर्मा जी इज द राइट आंसर, जो एएसएसआर के स्पेसक्राफ्ट में आसमान में गए थे. और वहां पे जब इंदिरा गांधी ने उनको पूछा कि हिंदुस्तान कैसे लग रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. इसको बोलते हैं विट या प्रेजेंस ऑफ माइंड. आज का वो सवाल नहीं है, ना ही इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे. 10, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, एरिया सर्वेलेंस, लैंडलाइन टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए बाकायदा वायर आती है, उसमें सैटेलाइट का संबंध नहीं है. तो पहले 3 ऑप्शन सही है. मतलब जगा का मतलब जागेची पाहणी करण्यासाठी, हवामानाचा अंदाज देण्यासाठी आणि मोबाईलच्या कम्युनिकेशनसाठी, हे 3 ऑप्शन बरोबर आहेत. सो द आन्सर बी
is wrong, A is wrong, C is wrong, and D is right. Okay. Now we go to the 11th number, and the 11th number is moon is dot dot satellite of Earth. आर्टिफिशियल तो है नहीं, एस्ट्रॉइड तो है नहीं, कॉमेट तो है नहीं, नेचुरल सैटेलाइट। तो ऑप्शन ए इज राइट। मुझे माफ कर दीजिए, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, आवाज ठीक से आ रही है ऐसे मैं सोच रहा हूँ, होपफुली आ रही। 12 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक सेंट बाय यूएसएसआर इन। अभी ये चीज को हम देख चुके हैं 12 नंबर को कि भाई ये 1957 का कारनामा है। 1961 में खुद गए थे, बट 1957 में उन्होंने स्पुतनिक भेजा था। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर एनर्जी यूजिंग सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सोलर कैपेसिटेंस बैंक और सोलर इंडक्टर बैंक। अभी किताब में बाकायदा सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल लिखा गया है। फोटोवोल्टाइक पैनल ही सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट और पोटेंशियल में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसमें आपके किताब के नॉलेज के साथ आपका जनरल नॉलेज, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्टडीज में आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। फुल फॉर्म ऑफ पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पाथ सर्च लोकल व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लैंडिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च पोर्टेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑब्वियसली पोलर से रिलेटेड पीएसएलवी है, सैटेलाइट तो होना ही चाहिए। लॉन्चिंग की लैंडिंग तो ऑब्वियसली लॉन्चिंग है। ये छोटे छोटे शब्दों पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन ए इज राइट। 15 फुल फॉर्म ऑफ जीसैट। अभी आप सबको मालूम है सैटेलाइट के बारे में, सैट आता है और जी जियो सिंक्रोनस के लिए आता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। बाकी चीजों में आपको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी दिखेगी, उसमें वक्त जाया नहीं करते। कम टू द 16 नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाई अर्थ ऑर्बिट एच। हाई अर्थ ऑर्बिट में एच अबव अर्थ सरफेस इज हाउ मच। आपने एच ई ओ पढ़ा, एम ई ओ पढ़ा और एल ई ओ पढ़ा, और मैं इन तीनों सवालों को एक ही स्लाइड में बिठा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो आपने एक डेढ़ पन्ना किताब का पढ़ा, उसमें से 3 ऑब्जेक्टिव बने और बहुत ही सिंपल बने कि भाई 35,780 के ऊपर या इक्वल टू इज एच ई ओ। तो 16 का ऑप्शन आ गया ए। 17 मीडियम अर्थ ऑर्बिट के लिए है भाई, 2000 से 35,780। तो 17 का आ गया बी। 18 के लिए है भाई किसी भी हालत में 180 से 2000। तो ऑप्शन आ गया सी। अभी एबीसी को मत फॉलो करो और वो ओएमआर शीट में कोई डिजाइन मत बनाओ, कभी जेड कभी एस कभी 1 2 3। ये सब करना नहीं है दोस्तों, पक्का ध्यान में रखिए। अभी हम चल रहे हैं 19 नंबर, लॉन्चर यूज फॉर नेविगेशनल सैटेलाइट इज। ये वो टेबल है जो आपके किताब में था। वो टेबल में आप गौर से देखोगे तो लॉन्चर यूज फॉर द नेविगेशनल सैटेलाइट इज पीएसएल। तो यहाँ पे आपके नॉलेज का, आपके मेहनत का सही मायने में अनुभव एग्जाम लेने वाले लेने हैं। तो लॉन्चर यूज फॉर द नेविगेशनल सैटेलाइट 19 नंबर के ऑप्शन का जवाब है बी, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे चलेंगे 20वें नंबर पे, हाई अर्थ ऑर्बिट अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज। आपने ये अच्छे से देखा है, एप्लीकेशन भी देखे कि ये अर्थ के साथ घूमता है, अर्थ का इतना पीरियड रखता है तो एक जगह को अच्छे से कवर करता है, और इसलिए ब्रॉडकास्टिंग में वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। तो अर्थ का पीरियड कितना है? 24 घंटा। तो ऑब्वियसली हाई अर्थ ऑर्बिट का भी 24 घंटा ही होगा। और ये सारी चीजें भी उसी पैराग्राफ में। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का कितना है? 24 घंटे से कम। तो 24 घंटे से कम कितना भाई? 1000 घंटा होता है क्या? नहीं। 24 मिनट होता है क्या? होता है। 35 घंटा होता है क्या? नहीं। तो 24 घंटे से कम, 24 मिनट और 2 घंटा से 24 आवर्स, इसमें हमको एक चूज करना है। जिसने सही से पढ़ा है उसको मालूम है कि सही जवाब है बी। तो बी इज द राइट आंसर, 2 to 24 आवर्स। और लो अर्थ ऑर्बिट जो बहुत ही कम डिस्टेंस पे 180 से 2000 के किलोमीटर के रेंज में रहता है, वो तकरीबन 90 मिनट के पीरियड से चलता है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर HST हबल स्पेस टेलीस्कोप। वही है अगला सवाल। ISS एंड HST रिवॉल्व इन। ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि वो करीब वाले लोग हैं, तो 23 का जवाब है LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ISS का लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। HST हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो सवालों में जवाब और जवाबों में सवाल है, ये बच्चे लोग भूलना मत। बेस्ट मेथोडोलॉजी है, जो सिंसियर डेडिकेटेड 100 में से 100 पाना चाहते, किताब लो,
सिलेबस, सॉरी, आप चैप्टर लो, उसमें अपने हिसाब से ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बनाना चालू कर दो, फिर पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। 10 बार पढ़ोगे तो दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा ये सवाल बी, वो सवाल डी, वो सवाल ई, सी। तो ये होता है जब आप बहुत पढ़ते हो। इसका अनुभव हमने बीआरसी के कुछ अपने एग्जाम में लिया था, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी चलते 24 नंबर के क्वेश्चन है। टेलीविजन, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब हवामान खाता, मोबाइल सिग्नल रिवॉल्व इन विच ऑर्बिट। अभी ऑब्वियसली मैंने शुरुआत में इसका जवाब दिया था आप लोगों के लिए कि ये हाइयर अर्थ ऑर्बिट में है, क्योंकि वहां से वो इक्वल पीरियड में अर्थ के चलता है। तो ऑब्वियसली जवाब है सी, एचईओ। सपोज द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं यहाँ सॉल्व करके भी दे सकता हूँ, क्योंकि हमको जो वेलोसिटी निकालनी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी और वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच है, जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम अर्थ का मास है, आर इज अर्थ का रेडियस और एच जो है वो 35,780 है। कुल मिला के ये कैलकुलेशन करके रूट निकालोगे तो जवाब आएगा तकरीबन 3,080 मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर सॉल्व नहीं करेंगे क्या? मुझे माफ कर दीजिए, आज अपने पास उतना वक्त नहीं है, या होगा तो हम लेक्चर खत्म करने के बाद उस पर घूम फिर के आएंगे। बट अगली क्लास से हर टीचर आपको आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्यों आपको अपियर करना है, और किस तरीके से कॉन्फिडेंटली आपको मार्किंग करते हुए अच्छे मार्क्स पाने हैं। ये मेरी मेथोडोलॉजी इस लेक्चर में मैं कवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जवाब आएगा 3,080 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने एमके सिस्टम फॉलो किया होगा, किलोमीटर को कन्वर्ट किया होगा या सबको किलोमीटर में रखा होगा। तो देखेंगे कि ये कैलकुलेशन अगर 3,080 मीटर पर सेकेंड आया तो जवाब ए 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि मैंने पहला जवाब मीटर में बताया था, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड होगा, तो 3,000 का सीधा 3 हो जाएगा, तो 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ये मैं फुर्सत से दोहराऊंगा अगर नेटवर्क सही रहा। इसी सवाल में जब मैंने इसी कंडीशंस के साथ बोला कि इसका पीरियड क्या है निकालो, तो आप सबको पता है, क्या पता है आप सबको? आप सबको पता है कि अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूं, आ गया। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी तो हमने निकाली है ऊपर 3.08 या 3,080 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड ढूंढना है। डी क्या है? वो सैटेलाइट पूरे अर्थ का चक्कर लगा रहा है एट अ हाइट ऑफ 35,780। तो भाई उसकी डी क्या है? पाई डी, सॉरी डी इज उसका सरकमफरेंस एट दैट पॉइंट। सरकमफरेंस कैसे निकालते हैं सर्कुलर चीज का? 2 पाई आर। तो पाई क्या है? 3.142। टू मालूम है हमको। आर क्या है? 35780 प्लस 6400। तो जवाब क्या आएगा? तकरीबन 42,180 डिवाइडेड बाय 3.08। इसका कैलकुलेशन करोगे तो जवाब आएगा तकरीबन 86,000 सेकेंड। अभी 86,000 सेकेंड सर कैलकुलेट करना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जवाब सवाल के तौर पे सवाल लिखा है, बट हम बात कर रहे हैं उस सैटेलाइट की जो एचईओ में होता है, और एचईओ का सैटेलाइट 24 घंटे के पीरियड में चलता है, और 24 घंटा मतलब 86,000 सेकेंड। और मुझे बताइए कि 26 नंबर वाले क्वेश्चन में 86,000 सेकेंड के करीब वाला नंबर क्या है? 24 मिनट है क्या? 20 घंटा है क्या? 35 घंटा है क्या? तो 86,000 सेकंड के करीब वाला जवाब 86,003 सेकंड ही है। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। किस तरीके का? कैलकुलेटिव मैथमेटिकल एबिलिटी का इसमें दिमाग लगाना है, आपके एप्टीट्यूड का। तो ये कभी कभी आपके साथ होगा, या आप कर पाएंगे तो आपका वक्त बचेगा। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप टेंशन मत। ओके,
हम चलेंगे आगे। जीपीएस सैटेलाइट रिवॉल्व इन, तो 27 नंबर का ऑप्शन है कि भाई जीपीएस सैटेलाइट कौन से, तो ये मीडियम अर्थ ऑब्जेक्ट ऑर्बिट है, जो आपको आपके चार्ट में आराम से पता चल जाएगा। ओके, आपको ये भी इस टाइप के ऑप्शन में पता चलेगा कि आपको एक ऑप्शन तो सरासर गलत दिया जाता है, जैसे 800 किलोमीटर ऑर्बिट है, इस तरीके का कोई जवाब नहीं है आपकी किताब में। तो आपको एलईओ, एचईओ, एमईओ के टर्म्स में ही बात करनी है, मतलब वहां पे आप तीन में से एक अच्छा सही ऑप्शन चूज कर सकते। अभी हम चल रहे हैं ऑप्शन नंबर 28 पे। विच कंट्री हैज डेवलप्ड रीयूजेबल लॉन्च सैटेलाइट, आपके चैप्टर में लिखा गया है यूएसए। आज की डेट पे बहुत सारी कंट्री ने इसमें अच्छे से टेक्नोलॉजी हासिल की है, पर हमको किताब के सहारे चलना है, तो जवाब यूएसए है। एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस हमने कैलकुलेट किया है 11.18 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड भी होता है। तो बाकी ऑप्शंस आपको जवाब मिला था, इसलिए कंफ्यूज होके कुछ नहीं लिखना है, ऑप्शन बी लिखना है। If the height of the orbit of satellite from Earth's surface is increased, the tangential velocity of satellite will decrease. थोडी देर पहिले, थोड्या वेळापूर्वी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ते इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल है, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जैसे नीचे की चीज बढ़ेगी, साइड की चीज, लेफ्ट साइड की चीज घटेगी। तो मतलब हाइट बढ़ा तो भाई वेलोसिटी कम हो, जशी सॅटेलाइटची उंची पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून वाढली तशी त्याची क्रिटिकल वेलोसिटी कमी व्हायला सुरुवात होते। हे आपण गणितांमध्ये, ये हमने प्रॉब्लम्स में देखा है। तो वहां का दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल करके हमको ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। द इनिशियल वेलोसिटी ड्यूरिंग लॉन्चिंग ऑफ द मंगलयान मस्ट बी ग्रेटर दॅन डॉट डॉट ऑफ द अर्थ, म्हणजे सुरुवातीची लॉन्चिंग वेलोसिटी मंगळयानाची कशापेक्षा जास्त होती फ्रॉम अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली अर्थ एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की। अभी देखिए यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी लिखा है, गलत जवाब। एस्केप वेलोसिटी लिखा है, सही जवाब। 18.2 किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, गलत जवाब। 6400 केजीज लिखा है, 100% गलत जवाब। बट सपोज मैं ऑप्शन सी में 18.2 की जगह 11.2 करता, और मैं यही सवाल आपको फिर से पूछता, तो क्या आप 11.2 लिखते थे ऑब्जेक्ट जहां पे ऑप्शन भरना है? नहीं लिखते, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ये जवाब है, ना कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ऑफ द अर्थ लिखा है। तो ग्रामेटिकली वो फिट नहीं हो रहा है, बट इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे नहीं जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। नाउ कम टू द 32, इसरो स्टैंड्स फॉर। आपको यहाँ सटीक होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्युजन लाजमी है, तुम्हाला सगळ्यांना कन्फ्युजन होऊ शकतं। इसरोचा लॉन्ग फॉर्म का है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी बहुत सारे और नाम लिखे हैं, इंडियाज भी लिखा है, बट आप सबको मालूम है कि इससे इंडियन। 33, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आर यूजिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, एंड आप सबको पता है कि थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट साइमल्टेनियस रिएक्शन। तो इसी चीजों से हम बहुत, इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो भैया न्यूटन का थर्ड लॉ है। 34, मून इज लोकेटेड एट 3,84,000, कभी कभी थोड़ा करीब आता है 3,50,55 लाख, 3.55 लाख, मतलब 3.5 लाख का एवरेज डिस्टेंस जो है। तो लाइट का स्पीड अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो तकरीबन चंद्रमा में के पास लाइट एक सेकंड में पहुंचती है, जिसको बोला जाता है 1 लाइट सेकेंड। सूरज से हमारे पास लाइट आती है 500 सेकेंड में, या 8.15 मिनट में। अभी पढ़िए, मून इज लोकेटेड एट डॉट डॉट डिस्टेंस 1 लाख किलोमीटर, 200 मीटर पर सेकंड गलत जवाब, 500 लाइट सेकंड गलत जवाब, 1 लाइट सेकंड सही जवाब। ये आपके किताब में है। नेक्स्ट 35, शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट टू रीच मून इज, शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट टू रीच मून, ये आपके किताब में लिखा गया है। 1 सेकंड में तो पहुंच नहीं सकता, लाइट का स्पीड तो हासिल नहीं हुआ, 1 घंटे में भी नहीं पहुंच सकता, कि बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा, इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही अनऑफिशियली 8.5 आवर्स सही जवाब लगता है, और किताब में 8 घंटा 36 मिनट दिया गया, जो तकरीबन 8.5 घंटा होता। तो ये आपका जवाब है। अभी आते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड बाय चंद्रयान 1, मैंने बोला कि पानी के ट्रेसेस ढूंढे थे, तो वही ऑप्शन सी है। प्रेजेंस ऑफ एलियन, चांस नहीं है। गोल्ड ऑन मून, नहीं भाई, नहीं तो सब वही चले जाते, है ना। तो ओलंपस मून्स, अभी बोलेगी ये क्या है, ओलंपस मॉन्स एक
मंगल के ऊपर का पहाड़ है उसको भूल जाइए। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत करिए, ऑप्शन सी सही है कि पानी की कुछ मात्रा में ट्रेसेस हमको मिले। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। MOM वॉज लॉन्च बाय इसरो, कब लॉन्च किया गया भाई? 37 नंबर का सवाल है। तो नवंबर 2013। पर सितंबर 2014 भी आपके क्लास में किताब में लिखा, वो उसका ऑर्बिट में इंसर्शन का टाइम है मंगल के साथ। तो नवंबर 2013 सही जवाब है। कंफ्यूजन के लिए सितंबर 2014 डाला गया है, सितंबर। अभी बाकी दो ऑप्शन गलत है। इसमें MOM क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन वाला मार्स मंगलयान एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। एडुसैट सैटेलाइट ये सीरीज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, मिलिट्री के लिए या एजुकेशन? एडुसैट का ही मतलब होता है एजुकेशनल सैटेलाइट, तो जवाब एजुकेशन। 39 PRL established at Ahmedabad stands for, PRL is फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये आपको विक्रम साराभाई जी के फोटो के बगल में लिखा हुआ है आपके किताब में, पढ़ लीजिए, बाकी ऑप्शन उससे ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट में, लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगा अगर नेटवर्क होगा। थुम्बा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ये भी वही लिखा गया है विक्रम साराभाई जी के बगल में, तो इसका जवाब है ऑब्वियसली 1963। अभी 2002 तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत पुराना है, 2010 भी नहीं, 1965 या 63 कंफ्यूजन, उसके लिए सही तरीके से आपको पढ़ना होगा। अकॉर्डिंग टू 2016 का एस्टिमेट, कितनी स्पेस डेब्रीज मोर देन 1 सेंटीमीटर लेंथ पृथ्वी के अराउंड घूम रही है? तो भाई हमने देखा था कुछ, तो आपने सुना भी था, 2 करोड़। अभी यहां देखिए 20,000 लिखा गया है, फिर लिखा गया है तकरीबन 20 लाख, फिर लिखा गया 2 करोड़ और 2 मिलियन। आपकी जानकारी के लिए 2 मिलियन मतलब 20 लाख होता है, तो एक ही जवाब 2 बार तो नहीं लिखा जा सकता, तो सी और डी कैंसिल हो। अभी 20,000, इंसान की फितरत ऐसी है कि एक दिन में 20,000 टुकड़े का ही फेंके। हम ही तो फेंकते हैं, खाके रैपर इधर उधर फेंकते हैं, फिर नदी में अटक जाते हैं, फिर बाढ़ आ जाती है। तो इंसान की फितरत कचरा करने की है, क्योंकि दिमाग में ही कचरा भरा है पड़ा है बहुत सारे लोगों के, जिसको शुद्ध करने के लिए आज का लेक्चर नहीं है। तो 2 करोड़ सही जवाब है, बट जीरो में गड़बड़ मत कर। तो बी इज द राइट ऑप्शन। आपकी टेस्ट करने के लिए 0 दिए जा सकते हैं या 2 करोड़ लिखा जा सकता है। 42 नासा इज लोकेटेड एट USA, बट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया आपको कंफ्यूज कर सकता है, और आजकल चाइना की इतनी चलती है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई चाइना का भी हो। नासा स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए। अभी आगे जो लिखा है वो गलत है, ये समझने के लिए आपको ठीक से किताब पढ़नी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे लेक्चर तो खत्म हो गई, तो सर आपने ऐसा क्या लिया जो हमको नहीं पता था? एकदम सही सवाल पूछा है आप। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया जो आपको नहीं पता। आपको ये सारी चीजें पता थी, फिर भी मैंने ली सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन पेपर, मल्टिपल चॉईस बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी एकतर खूप व्यवस्थित माहिती पाहिजे, नाहीतर जनरल सेन्स मध्ये थापा मारण्याची सवय पाहिजे। सॉरी, पर मैं ऐसे शब्द वापरतोय, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आना चाहिए। एक होता है कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे लगता है, इसको एक तरीके से फ्लूक भी बोलते हैं, और सही कई कुछ मामलों में वो सही आता है। एक होता है कि मैंने पढ़ा, मुझे मालूम है। ये थोड़े अलग टाइप के बच्चे होते हैं जो जी जान से बचपन से और हमेशा साल के शुरुआत से पढ़ते हैं। अभी अगर आपने साल भर पढ़ा नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव की किताब लेके आएंगे और रट्टा मार के जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आज 1 महीना बाकी है, 30 दिन बाकी है। प्लीज किताब उठाइए, और मैंने जैसे पिछले 2 दिन में आपके लिए इतने MCQ बना दिए एक चैप्टर के ऊपर, तो आप भी बनाइए और देखिए 1 महीने बाद आपका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। और जब आपको 100 में से 99, 95, 93 मिलेंगे, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिलेगा, और मार्क्स भी अच्छे हैं, और CET का परफॉर्मेंस भी अच्छा है 11th के, तो कोई डोनेशन मांगेगा तो उसका सीधा जाके एंटी करप्शन ब्यूरो में या पुलिस स्टेशन में या मेरे को एक कंप्लेंट कर दीजिए, उसको हम अच्छे से संभालेंगे। तो कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि आपके CET के मार्क्स नहीं आए। तो इसलिए एग्जाम देनी है। मराठी मीडियमच्या मुलांना स्पेशल रिक्वेस्ट आहे, उगाच मला हे येत नाही ते येत नाही, आम्हाला माहित नाही, आम्ही गावात राहतो, आम्ही गरीब आहोत, असले डायलॉग मारायची गरज नाही। इंटरनेट 21व्या शतकात येत नाही म्हणजे आपण मूर्ख आहोत असं समजायला काही हरकत नाही, वापरायला शिकायचं। अडचण असेल तर योग्य वेळी योग्य माणसाची मदत घ्यायची। आम्ही मागच्या 1 वर्षामध्ये
हमने एक साल में हमारे गांव के 100-150 लोगों को ट्रेन किया। आज उसमें से सिर्फ 20-30 लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि गाढ़वाला गुड़ाची चौक है। मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। किस चीज से जुड़ा रहना है, या आज भी हिंदुस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में या बहुत सारे लोगों को, जो 800 करोड़ की आबादी है दुनिया में, उनको नहीं पता। तो मैं आपको सिर्फ ये तीन चार रिक्वेस्ट के लिए आज का क्लास रखा। एक, सबको सीईटी देनी है, फॉर्म भरना है। दूसरा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, तो खुद से पढ़ के जाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ओएमआर शीट होगी, उसमें प्लीज गड़बड़ मत करिए, काला नीला हरा पीला मत करिए, अच्छे से सोच समझ के मार्किंग कीजिए। मल्टीपल आंसर शीट्स आपको दिए नहीं जाएंगे, एक ही शीट मिलेगा, उसको संभाल के इस्तेमाल करना है। बारिश का मौसम है, जाओगे तो खराब वगैरह या बारिश हो रही है तो उसको संभालिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आईसीएससी सीबीएसई वालों को स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़नी होगी, वो आपको हेल्प करेंगी। भले ही आपकी जानकारी, आपका सिलेबस बहुत अच्छा है। मुझे तो कुछ पेरेंट्स ने बोल दिया हमारे बच्चों ने तो ये 8वीं में ही पढ़ा था, 9वीं में ही पढ़ा था। हाँ भाई, आपको सब आता है, मालूम है, बट फिर भी अभी जरा 10वीं का स्टेट बोर्ड का किताब पढ़ लीजिए। रही बात हमारे फीस देने की, तो फीस के लिए क्लास चलता नहीं। फीस दो या न दो, इनडिसिप्लिन हुई, उसी सेकंड क्लास से बाहर किया जाएगा। जिनको फीस नहीं देनी है वो उस तरीके का मैसेज हमको करे, वगैर मैसेज बगैर प्रॉपर रीजन, योग्य कारणाशिवाय तुम्हाला फुकट घेतलं जाणार नाही, कारण फुकट घेणाऱ्या लोकांची भारतामध्ये काही कमी नाही, आणि त्याच्याने अतिशय घाणेरडी सवय लागते। म्हणजे म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतो, ये जो सेइंग है वो एप्लीकेबल है यहाँ। सो वी डोंट वांट टू पैम्पर, हम किसी को भी फालतू में फ्री में नहीं लेते। रही बात किसी को कोई आपत्ति है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्री ऑप्शन है, यूट्यूब पे सारे 30-35-40 जो वीडियो बनेंगे वो डाले जाएंगे, वो आप रेफर कर सकते हो। सो आज आपने इतना शांति से मुझे सुना, इसके लिए शुक्रिया। जाते जाते जो सवाल हमने डाला था उसका ये जवाब, यहाँ पे सारी जानकारी दी गई है। फिर R+H करके 42,180 किलोमीटर आ गया, जिसको मीटर में कन्वर्ट किया गया और इस फार्मूला में डाला गया। डालने के बाद अभी कैलकुलेशन मैं आपके लिए करूँ, ये एक्सपेक्टेशन है, तो सही एक्सपेक्टेशन है, बट आज नहीं करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करके फाइनली उनको ये बढ़िया सा जवाब आया, 3080 मीटर पर सेकंड। उसको उन्होंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 3.08 आया, जो हमारा ऑप्शन। और उस 3.08 को जब यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे नीचे किलोमीटर है, कहाँ पे नीचे किलोमीटर है, यहाँ पे। ओके, तो ऊपर वाला भी किलोमीटर में ही रखा, तो किलोमीटर किलोमीटर उड़ गए। कैलकुलेशन से जवाब आया 86,000 सेकेंड। तो ये था आज का हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगले क्लास से सर बकायदा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा फास्ट चलने वाला बंदा हूं, मैं आज बहुत कुछ कवर करना चाहता था। अगली बार से सर शायद 15, 20, 30 आपके ऑब्जेक्टिव लेंगे। कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन किताब से नहीं होगा, जो ऑब्जेक्टिव सर ने रखा होगा, सवाल रखा होगा, उसी के इर्द गिर्द आपका फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन घूमेगा। तो आज के लिए मैं ये प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूं और मेरे नॉर्मल मोड में जा रहा हूं। आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने, कितने बच्चे थे, आप सब लोगों ने ये क्लास अच्छे से सुना, इसलिए शुक्रिया। अगला अगला क्लास कब होगा ये आपको बताया जाएगा। उसके पहले 750 रुपीज कहाँ पे पे करने हैं वो सारे ग्रुप्स पे डाले जाएंगे। आप अपने हिसाब से पे करेंगे, और पे करते वक्त वहां पे स्टूडेंट का नाम और 11 सीईटी का एडमिशन, ये दो चीजें लिखना मत भूलिए। प्लीज अंडरस्टैंड, 750 रुपया किसने किस चीज के लिए भेजा ये जरूरी है, नहीं तो आपके पैसे का हमको कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। रही बात 750 रुपए की, बाहर 70,000 का क्लास चलता है, हम 750 रुपए पैसे के लिए नहीं, डिसिप्लिन के लिए ले रहे हैं। और टीचर्स को जो पैसे देते हैं उसमें आपका एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इसलिए ले रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा कि मैं बीआरसी में जॉब करता हूं, फिर मैं ये पैसे कहाँ रख रहा हूं। ये सवाल के लिए मैं अपनी जेब से साल में एक 5, 10, 20 लाख रुपया खर्च करता हूं सोसाइटी के लिए। इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाके ढूंढना पड़ेगा। ओके, ताकि आपकी मेहनत न बचे कि आप फोन करके पूछो मुझे, गवर्नमेंट को, पुलिस को, कि भाई ये डबल ट्रिपल इनकम करके मैं रख कहाँ रहा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। मराठी माध्यम के बच्चों के लिए रिक्वेस्ट, प्लीज हा क्लास अटेंड करत रहा।
करत राहण्यासाठी काही अडचण असेल तर आम्हाला सांगत राहा. एवढं इंग्लिश तर आपल्याला कळतंच, जे आता आपण MCQ म्हणजे बहुपर्यायी प्रश्नांमध्ये बघितलं. ह्याच्याने तुम्हाला एक मार्गदर्शन पण मिळेल आणि रात्री 8ची वेळ माझ्या मते सगळ्यांना सुटेबल असते. जर माझ्या सगळ्या सूचना आणि मार्गदर्शनाचे काही पॉइंट कळले नसतील तर मला व्हॉट्सअपने 9967584554 वर व्हॉट्सअपने स्वतःच्या इंट्रोडक्शननी प्रश्न पाठवा. तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची वेळेनुसार मी उत्तरे देईन. तर आता आपण इथे थांबतोय. नेटवर्कमुळे जोही प्रॉब्लेम झाला, रेकॉर्डिंगमध्ये शक्यतो प्रॉब्लेम होत नाही, तर रेकॉर्डिंग तुम्हाला पुढच्या 2 तासात सगळ्या ग्रुपवर पाठवलं जाईल. या व्यतिरिक्त काही प्रश्न असतील तर आता मात्र तुम्ही ते चॅटबॉक्समध्ये लिहू शकता. सो व्हॉइस इज ब्रेकिंग व्यतिरिक्त कोणीही काहीही लिहिलेलं नाहीये. आत्ता तुमचे काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा. फारच कमी विद्यार्थी इथे आहेत. त्यामध्ये कमी नाहीये, बरेचसे आहेत. वा, मला दिसले नव्हते. 20-22 विद्यार्थी आहेत. बऱ्याचशे विद्यार्थी सिन्सिअर आणि समजदार आई वडिलांचे असतात. त्यामुळे जरा पैसे पे करू शकता तुम्ही. त्याच्याने आम्हाला शिक्षकांना पैसे द्यायला सोपं होतं. या प्रोजेक्ट मागे वर्षाकाठी माझे 5 लाख रुपये संपतात. त्यातून आपल्याला लाख रुपये मिळत नाही. तुमच्या आलेल्या पैशांचा योग्य उपयोगच होतो. त्यामुळे पे करायला मागे पुढे पाहायचं नाही. पण बरेचसे लोक फुकटे असतात. आमच्या इथे आमच्या क्लासमध्ये असे बरेच विद्यार्थी आमच्या गावातलेही होते. फुकट क्लास अटेंड करतात आणि मग पळून जातात. त्यांना कदाचित शिस्त आवडत नाही किंवा वडिलांचे पैसे घेतात आणि दुसरे कुठेतरी संपवतात, पण क्लासमध्ये काही देत. आम्हाला त्याचं काही देणं घेणं नाही. जी मुलं सिन्सिअर डिसिप्लिन असतील दे आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड पेशेंट लिसनिंग. आता जर चैट बॉक्स मध्ये तुमचे काही प्रश्न नसतील, अभी आपका कोई भी सवाल चैट बॉक्स में फिर भी नहीं है, so I am leaving the class. You can also please leave the class. So you can keep sending me your questions. Thank you very much. Tata, bye bye. And जो लोग कंप्लीटली फ्री एक्सपेक्ट करते हैं वो जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ऐसा पकड़ के. ऐसे इस क्लास में अभी भी बहुत प्रेजेंट है, इसलिए मैं जानबूझ के उनको टॉन्ट मार रहा हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. चलो बाय बाय, गुड नाइट, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली. चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच. प्लीज लीव द क्लास एज अर्ली एज पॉसिबल. चलो जल्दी, थैंक यू सो मच. बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट. प्लीज लीव क्लास. जय हिंद. प्लीज लीव द क्लास. चलो 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 चलो. प्लीज लीव द क्लास.